अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर जी। सामीन इकराम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन फिर तब्दील होती दिखाई दे रही है। सी पैक का बिल जो है वो पास हो चुका है, सी पैक अथॉरिटी का बिल। जी सामीन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं कि मरीम नवाज़ ने और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो बड़े अहदेदारान उन्होंने अपने जलसों के अंदर नारे पिज्ज़ा पिज्ज़ा के लगाए। अभी तक वो पिज्ज़ा पिज्ज़ा के नारे अभी तक कानों में आवाम के गूंज रहे हैं। अभी वो उस गूंजने की आवाज़ कानों में ख़त्म नहीं हुई। और फिर जो बिहेवियर, जिस तरीके से उन्होंने इजी वे दिया है, खुला रास्ता दिया सी पैक अथॉरिटी के बिल को पास होने का सेनेट के अंदर, वो अवाम ने देखा। और उसको देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि हमारे जो कोई भी सियासी पार्टी हो, उसकी मजबूरियाँ, उसके कॉम्प्रोमाइज़ और यू टर्न का लफ्ज़ खान साहब के साथ मंसूब कर देना कतई कुल्ली तौर पर ये मुनासिब नहीं है। दीगर पार्टियों को भी अपने स्टांस के ऊपर यू टर्न या फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर लेनी पड़ती है। ये ग्राउंड रियलिटी है। देखिए सामीन इकराम, सहाफ़त के अंदर आपको किसी भी एक नज़रिए का साथ तो आप दे सकते हैं, लेकिन किसी भी एक सियासी पार्टी का साथ आप खड़े नहीं हो सकते। अगर आप किसी भी एक सियासी पार्टी का साथ इस वजह से देते हैं कि आपको वो अच्छी लगती है, तो फिर आप सियासत नहीं कर सकते, सहाफ़त नहीं कर सकते, माफ़ कीजिएगा। सहाफ़त का मतलब यह है कि आपकी लॉयल्टी सिर्फ एक चीज़ से होनी चाहिए, वो है आपका मुल्क और उसके अवाम। इसके अलावा आपकी जो लॉयल्टी किसी के साथ अगर आप रखते हैं, तो फिर आप उस मुल्क के लिए सहाफ़त नहीं कर सकते। तो सामीन इकराम, मेरी अर्ज़ यही थी कि जैसे कि ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई सी पैक अथॉरिटी के बारे में, जो कुछ सामने आया, उसी तरह का पहले भी करामत कह लें या अजीब सी एक डेवलपमेंट कह लें या सरप्राइज़ दे लें, वो तब आया जब चीफ़ की एक्सटेंशन के बारे में मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से हुक्म सादर हुआ कि आपने बिला मशरूत उस चीज़ की सपोर्ट करनी है। उसके बारे में बहुत सारी रीज़न्स दिए गए। तो सामीन इकराम, ये बात जानने की है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या पीटीआई हो, कोई भी सियासी जमात हो, उसकी इस मुल्क में सियासत करने की कुछ मजबूरियाँ हैं जिससे वो जान या छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। और उसके असूली मौक़िफ़ वह तब तक ही होता है जब तक आवाम कंज्यूम कर सके, और जब तक और उसके अलावा कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और जिसके ऊपर अकल दंग रह जाती है। बहरहाल ये हमारा ये एक रियलिटी है, इसको हमें मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो पाकिस्तान में सियासत करने के लिए अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर यू टर्न कभी भी ले सकती है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि अभी पीडीएम का इजलास हुआ और उसके अंदर उन्होंने फिर एक लंबी सारी अगस्त तक की एजिटेशन की सियासत का ऐलान कर दिया। और मरीम बीबी ने भी ये कह दिया कि ताकत से बात करती है। इस पे भी हम बाद में बात करेंगे, उनके इस बयान के बारे में भी। और एजिटेशन से रिकॉन्सिलेशन की उन्होंने बात की और उसको जोड़ा किस तरह मज़ाहमत से मफाहमत वाली बात उन्होंने की। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है, एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन हकीकत ये है कि एक वक्त होता है सियासत के अंदर जब आप ताकत पे होते हैं, जब चीज़ें आपके हक़ में जारी होती हैं, और उस वक्त आपको कदम उठाने और फैसले करने होते हैं। शायद वो वक्त था जब पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि कोई पीएडीएम का प्लेटफॉर्म किसी किस्म की सियासी तब्दीली ले आए, लेकिन वो वक्त पीएमएलएन ने ज़ाया किया और मुफाहमत या किसी भी तरीके से अमली सियासत की बजाय बैक बेंच पे बैठकर वक्त गुजार दिया। और अब हालात थोड़े से तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। वो वक्त था जी सामीन कराम, व्यूवर्स, आपको पता होगा कि पिछले 6-7 माह के अंदर किस तरह से जो हुकूमत जो है अपने घुटनों तक आ चुकी थी, और उनके सपोर्टर इतने फ्लेक्सिबल हो चुके थे कि वो बरसों पुरानी खारजा पॉलिसी पर भी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे थे। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे सिग्नल्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के पीडीएम के साथ किसी न किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ या डील या किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं। उसके बहुत सारे वीलॉग्स में बयान कर चुका हूँ, जो इंडिकेशंस थी। बहरहाल अब महसूस ऐसे होता है कि अब कोरोना क्योंकि ख़त्म होता जा रहा है, उसकी लहर ज़ोर तोड़ रही है, इकॉनमी रिवाइव हो रही है, चाहे वो रियल इकॉनमी है या मौजूदा गवर्नमेंट ने अपने प्रोपेगेंडा मशीन के तहत जीडीपी का जो फ्लेयर्ड अप शो किया है। होल आलम जो भी हकीकत है, लेकिन मुतासर ज़रूर आवाम में ये पाया जा रहा है कि अब चीज़ें खुलने की तरफ जा रही हैं, मईशत बहाली की तरफ जा रही है। ऐसी सूरत के अंदर किसी किस्म की भी एजिटेशन कैंपेन कामयाब होने के चांसेस नहायत कम हैं। सामीन इकराम, इतने अरसे से हमारी इकॉनमी बंद रही, दुकानें बंद रहीं, लोगों की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट रहीं, और अब अगर खुलने के बाद लोग सुख का सांस ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अगर पीडीएम सड़कें ब्लॉक करती है या कोई एजिटेशन की कॉल देती है, तो उनकी सपोर्ट के लिए लोगों का निकलना मुश्किल है।
जबकि सेंटीमेंट ये जा रहा हो कि अब थोड़ी सी हमें सांस लेने की आज़ादी मिली है, थोड़ा सा मार्केट्स खुली हैं, थोड़ा सा बिजनेस बढ़ेगा, थोड़ी सी उम्मीद अवाम में आ चुकी है बेहतरी की। और इसमें बेहतरीन किरदार अदा किया है, बहुत अच्छा काम किया है जो मीडिया सेल है, सरकारी मीडिया सेल है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जी, जिसने भी किया है कि अवाम को इस किस्म का एक किस्म का होप दे दी है कि चाहे वो उसकी हकीकत जो भी हो, जो आगे खुल के आएगी। लेकिन लोगों में अब डेफिनेटली उनको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे कोरोना ख़त्म होगा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और ये बिल्कुल वो टाइम नहीं है जिस वक्त एजिटेशन की किसी किस्म की कैंपेन को लॉन्च किया जाए। और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो मौसम होता है उसका भी बहुत असरात होते हैं। सामीन इकराम, आप जानते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के कुछ टाइम तक भी पाकिस्तान का मौसम ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कोई कामयाब आउटडोर एक्टिविटी की जा सके। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर लोगों को बाहर सड़कों पर निकाला जाएगा तो उनकी तादाद नहायत कम होगी। ये वैसा ही तजर्बा होगा जैसे कोरोना के वक्त के अंदर लाहौर के जलसा किया या करने की कोशिश की गई। लोग उस वक्त बेशक जज्बाती तौर पर और फ़िक्री तौर पर पीडीएम के साथ ज़रूर थे, लेकिन उनको अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी और कोरोना के डर से वो उस तरह से पार्टिसिपेट उस तहरीक में नहीं कर सके। और इसी तरह अब गर्मी और की वजह से नहीं कर पाएंगे। और फिर जो सेंटिमेंट जो जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ बड़ा मुख्तलिफ है। अब वेट एंड सी करना चाहिए। वो वक्त डिफरेंट था, वो अच्छा वक्त था जिस वक्त जो कि शायद पीएमएलएन और पीडीएम मैं कहूँगा, क्योंकि पीटीआई का तो स्टांस मुख्तलिफ था, वो तो उस वक्त ही चाहते थे कि किसी किस्म की अमली चेंज पंजाब में ले आई जाए और पंजाब के अंदर चेंज लाने के लिए वो मुतहरिक भी थे। लेकिन उस वक्त पीडीएम की बाकी जमातें इस बात पर इतफाक़ ना कर सकें और वो वक्त निकल गया। और अब अगर ये भी हकीकत है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर वाकई हकीकी तौर पर पाकिस्तान की मईशत रिवाइव हो जाती है तो फिर 2023 के इलेक्शन के अंदर भी वो लैंडस्लाइड विक्ट्री पीएमएलएन को नहीं मिलेगी शायद जैसे कि उनको मिलने की उम्मीद थी, या शायद वो जैसे चाह रहे थे कि हम डिले करते जाएंगे और हुकूमत पिटती दर पिटती जाएगी और उसकी गवर्नेंस ख़राब से ख़राब होती जाएगी और उसके सपोर्टरान घुटनों से ज़मीन पर बल आ गिरेंगे, सर के बल आ गिरेंगे और फिर उनकी हर शर्त को मान लिया जाएगा। सियासत टाइमिंग का काम होता है। जब इंसान वक्त गुजार देता है या ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है सियासत के अंदर, तो वो जो पहले मिल रहा होता है वो भी शायद मिलने से जाता है। माफ़ कीजिएगा। तो सामीन इकराम, ये कहने का मकसद यही है कि अब हालात थोड़े से चेंज होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक और भी, जिस तरह कि मैंने दो चीज़ें बयान की, उसी तरह सोशल मीडिया पर पाबंदी का भी एक किस्म का ऑर्डिनेंस तैयार हो चुका है। न जाने कब वो नाफिज़ुल अमल हो जाए और जिसकी वजह से ज़बान बंदी हो सकती है, जो मीडिया के ऊपर हम जैसे जर्नलिस्ट आगे बैठ कर आपके सामने हकीकी तज्ज़िया करने की जुर्रत कर लेते हैं, वो भी शायद खामोश हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बुरा होगा जी, और इसके लिए मुल्क के तशख़्ख़ुस के लिए बहुत मनफी असरात मरतब होंगे। और दुनिया में हमें पहले ही बहुत अच्छे तरह से नहीं देखा जाता पाकिस्तान में इज़हार राय के पर्सपेक्टिव में, और इसमें और भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर अब दिल तैयार है किसी वक्त भी। जो अपोजिशन का किरदार है वो तो बहुत ही सैड और बहुत ही नाउमीदी वाला है जी। जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंट है, इस के मामले में भी उन्होंने किसी किस्म का एहतजाज होता हुआ कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। और ऑर्डिनेंस तो ऐसी चीज़ है जी, वो तो उसके लिए आपको असम्बली से पास भी कराने की ज़रूरत नहीं है और वह कानून बन जाता है। तो सामीन इकराम, हालात सहाफ़त के कोई अच्छे दिखाई मुस्तकिल करीब में तो नहीं दे रहे पाकिस्तान के अंदर, और ना ही इज़हार राय से मुतल्लिक़ कोई नवीद सुनाने का कोई मौका सामने आ रहा है। और साथ ही में पीडीएम के लिए भी कुछ अच्छे हालात आगे मुवाफ़िक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अच्छी मुस्बत बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मईशत दोबारा रिवाइव हो जाती है या पहले से जो इस सूरत हाल से बेहतर हो जाती है तो मुल्क के लिए अच्छा है, और मुल्क के लिए अच्छा है तो फिर सभी खैर है। अगर मुल्क खुश है, आवाम ठीक हैं, तो बाकी और हमारा और क्या मकसद हो सकता है। देखिए सामीन इकराम, हालात और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है बहुत तब्दीली जल्दी आती है। बहुत कोई एक ऐसा इंस्टेंस हो जाता है जो पूरी काया पलट देता है, ऐसा भी हो सकता है। देखें नियर फ्यूचर के अंदर जो बड़ी मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, आपको साथ नए नए तज्ज़िये के साथ और फैक्ट्स और हक़ाइक़ के साथ पेश होते रहेंगे जब तक पेश हो सकते हैं। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। सैयद ज़ीशान हैदर को खुदा हाफिज़।